कल्पना कीजिए जब स्वयं भगवान विष्णु के दो अवतार आमने सामने आए हों। एक ओर थे त्रेता युग के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और दूसरी ओर तप और क्रोध के प्रतीक भगवान परशुराम। जनकपुरी के दरबार में गूंजी शिव धनुष के टूटने की भयंकर ध्वनि ने रच दिया था इतिहास का सबसे अद्भुत क्षण। क्या होगा जब तपस्या और शौर्य का संगम एक ही सभा में टकराए? कैसे भगवान परशुराम ने श्री राम को चुनौती दी और किस तरह ये महामिलन एक अवतार की यात्रा के अंत और दूसरे की शुरुआत का प्रतीक बना। आइए जानते हैं इस दिव्य और रोमांचकारी प्रसंग की गाथा। त्रेता युग में एक ऐसा मौका आया जब भगवान विष्णु के दो अवतार आमने सामने आ गए। ये अद्भुत घटना माता सीता के स्वयंवर के दौरान हुई। राजा जनक ने यह शर्त रखी थी कि जो कोई भी भगवान शिव के दिव्य धनुष पिनाक पर डोरी चढ़ा देगा, सीता का विवाह उसी से होगा। जब बड़े बड़े राजा महाराजा उस धनुष को हिला तक नहीं पाए, तब श्री राम ने गुरु विश्वामित्र की आज्ञा से उसे उठाया और जैसे ही डोरी चढ़ाने की कोशिश की, वह धनुष टूट गया। उस दिव्य धनुष के टूटने की भयंकर आवाज तीनों लोकों में गूंज गई। ये आवाज महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहे भगवान परशुराम तक भी पहुंची। अपने गुरु भगवान शिव का धनुष टूटने की खबर से वे बेहद क्रोधित हुए और तुरंत जनकपुर की सभा में आ गए। उनका रौद्र रूप देखकर सभा में बैठे सभी राजा डर गए। उन्होंने गरज कर पूछा, किसने मेरे आराध्य देव शिव के धनुष को तोड़ने की हिम्मत की है? उनके गुस्से को देखकर लक्ष्मण खुद को रोक नहीं पाए और उनका परशुराम से जो संवाद हुआ वह रामायण के सबसे यादगार प्रसंगों में से एक है। जब बात बढ़ने लगी तब श्री राम ने बड़ी विनम्रता से आगे आकर परशुराम को शांत करने की कोशिश की। परशुराम ने श्री राम की परीक्षा लेने के लिए उन्हें अपना दिव्य वैष्णव धनुष शारंग दिया और कहा, अगर तुम सच में इतने ही शक्तिशाली हो तो इस पर बाण चढ़ाकर दिखाओ। जैसे ही श्री राम ने शारंग धनुष को हाथ में लेकर बड़ी आसानी से उस पर बाण चढ़ा दिया, परशुराम को यह समझने में एक पल भी नहीं लगा कि श्री राम कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु के ही पूर्ण अवतार हैं। उनका सारा गुस्सा शांत हो गया और उन्हें अपने अवतार का उद्देश्य पूरा होता दिखा। कुछ कथाओं के अनुसार उन्होंने श्री राम की वंदना की और अपना तप का तेज उन्हें सौंपकर वापस महेंद्र पर्वत पर तपस्या करने के लिए लौट गए। यह घटना एक अवतार के काम के अंत और दूसरे के काम की शुरुआत का प्रतीक थी। अब हम भगवान परशुराम के अमरता का रहस्य और वर्तमान में निवास जानते हैं। तो अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। भगवान परशुराम आज भी जीवित क्यों हैं? उन्हें ये अमरता आखिर मिली कैसे? इसका जवाब चिरंजीवी की अवधारणा में छिपा है। सनातन धर्म में 7 ऐसे महापुरुषों का जिक्र है जिन्हें अमरता का वरदान मिला है और वे कल्प के अंत तक पृथ्वी पर रहेंगे। एक प्रसिद्ध श्लोक के मुताबिक ये 7 चिरंजीवी हैं: अश्वत्थामा, राजा बलि, वेदव्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य और स्वयं भगवान परशुराम। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान परशुराम को चिरंजीवी होने का वरदान मिला था, लेकिन उनकी इस अमरता का एक बहुत गहरा उद्देश्य है। जहां विष्णु के दूसरे अवतार जैसे राम और कृष्ण अपनी लीला पूरी करके अपने धाम लौट गए, वहीं परशुराम का पृथ्वी पर रहना धर्म के संतुलन और भविष्य की एक बहुत बड़ी घटना के लिए जरूरी माना जाता है। एक दृढ़ मान्यता है कि भगवान परशुराम आज भी महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं। ये पर्वत मौजूदा समय में ओडिशा के गजपति जिले में है। कई स्थानीय लोगों और साधु संतों का मानना है कि परशुराम आज भी वहां सूक्ष्म रूप में रहते हैं और सच्चे भक्तों को उनकी मौजूदगी महसूस भी होती है। उनका ये लंबा जीवन एक लगातार चल रही तपस्या है जो आने वाले युग के लिए ऊर्जा इकट्ठा कर रही है। भगवान परशुराम की कलयुग में भूमिका और निष्कर्ष। तो भविष्य में भगवान परशुराम की क्या भूमिका होगी? वे किसका इंतजार कर रहे हैं? कई पुराण, खास तौर पर कल्कि पुराण, इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। इन ग्रंथों की भविष्यवाणी के अनुसार जब कलयुग अपने चरम पर होगा और पाप बहुत बढ़ जाएगा, तब धर्म की दोबारा स्थापना के लिए भगवान विष्णु अपने 10वें और आखिरी अवतार कल्कि के रूप में जन्म लेंगे और उस समय भगवान परशुराम ही भगवान कल्कि के गुरु बनेंगे। माना जाता है कि परशुराम भगवान कल्कि को शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा देंगे। वे कल्कि को भगवान शिव की तपस्या करके
दिव्य अस्त्र पाने का रास्ता दिखाएंगे, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने खुद किया था। उन्होंने द्वापर युग में भी भीष्म और कर्ण जैसे महान योद्धाओं को शस्त्र विद्या दी थी और द्रोणाचार्य को भी अपने अस्त्र प्रदान किए थे। कलयुग के अंत में वे यही ज्ञान कल्कि को देकर धर्म की स्थापना में अपनी आखिरी और सबसे जरूरी भूमिका निभाएंगे। इस तरह भगवान परशुराम की अमरता का रहस्य उनके गुस्से या शक्ति में नहीं, बल्कि उनके शाश्वत उद्देश्य में छिपा है। वे सिर्फ अतीत के एक योद्धा नहीं, बल्कि भविष्य के निर्माता भी हैं। वे एक ऐसा पुल हैं जो त्रेता और द्वापर युग को कलयुग के अंत से जोड़ते हैं। वे एक शाश्वत प्रहरी हैं जो धर्म की रक्षा के लिए आज भी तपस्या की आग में तप रहे हैं, ताकि जब दुनिया को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत हो तो वे एक गुरु के रूप में सामने आ सकें। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि शक्ति का असली मतलब विनाश नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा करना है। गुस्सा अगर न्याय के लिए हो तो वह भी एक साधना बन जाता है, और तपस्या का मकसद सिर्फ मोक्ष पाना नहीं, बल्कि सृष्टि के कल्याण के लिए खुद को समर्पित करना भी है। भगवान परशुराम का जीवन क्रोध, भक्ति, तपस्या और कर्तव्य का एक संगम है। वे विष्णु के एक ऐसे अवतार हैं जिनका काम अभी खत्म नहीं हुआ है। वे एक अमर योद्धा हैं जो धर्म की स्थापना के लिए आज भी हमारे बीच महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं, और कलयुग के अंत में भगवान कल्कि के गुरु के रूप में प्रकट होने का इंतजार कर रहे हैं। भगवान परशुराम की यह दिव्य गाथा आपको क्या सिखाती है? हमें कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइए। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस न करें। उनकी कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि धर्म की लड़ाई हर युग में लड़ी जाती है।